दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बचत एप्लीकेशन के बारे में। ये वीडियो यदि आप कंप्लीट देखते हैं तो आपके कई एक सवाल जो अब तक आपको परेशान कर रहे हैं, हम विश्वास दिलाते हैं कि आपके सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। जिसमें से एक काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि बचत एप्लीकेशन में आपने पैसे को इन्वेस्ट किया, मान लीजिए बचत एप्लीकेशन बंद हो गया, तो बचत एप्लीकेशन पे हम कैसे भरोसा कर सकते हैं। भरोसा करने के बावजूद भी यदि बंद हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। यानी कि वैसे सवाल जिनके जवाब बहुत कठिन है, जिसके जवाब अब तक आप ढूंढ रहे हैं, आपको संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है, तो आप थोड़ा सा कष्ट करेंगे, इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखेंगे। मैं मानता हूं कि ये वीडियो बड़ा है, लेकिन ये आपके लिए इतना क्लियर कंसेप्ट लाने के लिए इतना बड़ा वीडियो बनाना पड़ा। मैं चाहता तो आपको एक लेक्चर में 5 मिनट के अंदर पूरी बात बता देता, लेकिन बातें स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाए इससे मोबाइल फोन के माध्यम से। मोबाइल की ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी नहीं, डायरेक्ट मोबाइल की रिकॉर्डिंग करके हम आपको स्पष्ट बताए हैं, जहां पे एक एक टूल्स के साथ आपके सारे सवाल, जितने भी सवाल है, ये सारे के जवाब आपको वीडियो में मिलते जाएगा। बशर्ते कि आपको वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना है, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप संतोषजनक जवाब जरूर पाइएगा। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ऐसे भरोसेमंद कंटेंट हम हमेशा लाते रहते हैं। आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट में आपको लगे कि सच में वीडियो में एक ऑथेंटिक जानकारी दी गई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं मोबाइल फोन की तरफ। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से जाकर बचत एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से डायरेक्ट इंस्टॉल कर लेंगे। एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। मेनली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का 3 कैटेगरी है, एक इंस्टा फंड, वेल्थ, गोल्ड एंड सिल्वर। बाकी ये जो 2 ऑप्शन है ये आपके काम के ऑप्शन है। एक पासबुक है जहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट बैलेंस चेक कर सकते हैं। एक लोन्स है, यदि आप एलिजिबल रहते हैं लोन के लिए तो वहाँ पे शो करेगा कि आपको इतना तक लोन भी मिल सकता है, इतना इंटरेस्ट पे। दोस्तों अभी बाय डिफॉल्ट इंस्टा फंड पे ये क्लिक है। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे टोटल बैलेंस इज 250 दिखा रहा है, यानी 250 रुपए टोटल बैलेंस दिखा रहा है। इस पे हम क्लिक करते हैं। हमारा जो है 2 प्रकार से इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे 150 वाला जो इन्वेस्टमेंट है ये गोल्ड एंड सिल्वर कैटेगरी में है। 100 रुपए वाला इन्वेस्टमेंट वेल्थ बैलेंस वाले कैटेगरी में है। ये बैक करते हैं, देख सकते हैं 3 कैटेगरी है, और मैंने 2 कैटेगरी में यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है, वो जो दोनों शो हो रहा है। आप पासबुक पे भी यदि हम क्लिक करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि पासबुक में यहाँ पे तीनों कैटेगरी आ जाता है, जो कि इंस्टा फंड में मैंने कोई बैलेंस ऐड नहीं किया है तो 0 है। वेल्थ वाले सेक्शन में मैंने 100 रुपया यहाँ पे दिखा रहा है। एक्चुअली में दोस्तों 101 रुपया पेमेंट होता है, लेकिन 100 रुपया आपके बैलेंस में आता है। तो यहाँ पे देखिए गोल्ड एंड सिल्वर में यहाँ भी 151 का ट्रांजेक्शन हुआ, लेकिन 150 रुपए ही शो करे। ये 2 कैटेगरी में हमने इन्वेस्ट कर दिया है। आइए बैक आ जाते हैं अगेन होम पे। दोस्तों जब भी आप एप्लीकेशन को ओपन किए होंगे तो आपसे आपका आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर मांगेगा। जैसे उसको एंटर करेंगे ओटीपी के द्वारा ये साइन इन हो जाएंगे, और आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट को भी ये ऐड कर लेता है। बहुत ही सिंपल होता है। आप फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी सेक्शन में जाके, चाहे इंस्टा वाले सेक्शन में डिपॉजिट मोर पे कर सकते हैं, या फिर वेल्थ वाले पे भी क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पे कई एक ऑप्शन पे जाके कर सकते हैं। अदरवाइज सीधे आप यहाँ पे इन्वेस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है कितने रुपए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या तो 1 टाइम करना चाहते हैं, या SIP में आप मिनिमम 101 रुपया कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। और ऐसे ही 1 टाइम में भी आप मिनिमम 1001 रुपया यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले ये जरूरी होता है यहाँ पे कौन से कैटेगरी में आपका इन्वेस्ट हो रहा है ये देखना। यहाँ पे बचत मैक्स वाले कैटेगरी में इन्वेस्ट हो रहा है, जो कि वेल्थ कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे मैंने उस पे क्लिक किया तो यहाँ पे लाके उस पेज पे शो करा दिया है। यहाँ पे वेल्थ वाले कैटेगरी में आप चेंज करना भी चाहते हैं अदर में, जैसे यहाँ पे मार्केट रिटर्न वाले पे, या फिर एक्सिस मल्टी एसेट्स फंड, ये सारे AMC कंपनी है। ICICI लार्ज कैप फंड, मतलब जिसमें आप बाय डिफॉल्ट भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस पे सेलेक्ट करके आप यहाँ पे प्रोसीड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जरूरी चीज वेल्थ वाले सेक्शन में समझना है। अभी ऑल पे क्लिक है तो इतने सारे AMC कंपनी दिखा रहा है। AMC का मतलब होता है एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी।
तो दोस्तों यहाँ पे जैसे वेल्थ वाले के थ्रू हम आए थे तो बाय डिफॉल्ट वेल्थ वाले के थ्रू ये सब कुछ दिखा रहा है। यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं, हमें इंस्टा फंड वाले में जाना है या फिर गोल्ड सिल्वर में जाना है तो उसमें भी जाके हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब कि किसी भी एएमसी कंपनी में हम कर सकते हैं, बस केवल यहाँ पे एक कैटेगरी बनाया गया है कि आप किसके द्वारा जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों तीनों कैटेगरी को एक बार हम डिटेल्स कर दे तो जैसे वेल्थ वाले में जितने भी आपको एएमसी कंपनी दिखाई देगी यानी एसेट्स मैनेजमेंट वाली कंपनी, वो सारे पैसे को लगभग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बगल में इंस्टा फंड, जितने भी आपको एएमसी कंपनी दिखाई देगी ये पैसे को एक सिक्योरिटी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, किसी कंपनी के एसेट्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करते हैं। एक लिक्विड फंड होता है और एक इक्विटी फंड होता है। तो लिक्विड फंड वो फंड जो किसी कंपनी की एसेट्स फंड हो गया, जो एक सिक्योर फंड हो गया जिसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है, जिसकी सिक्योरिटी ज्यादा अच्छी होती है। और एक होता है इक्विटी फंड, मतलब उस कंपनी का शेयर धारक, उस कंपनी का एसेट्स हो गया, वो लिक्विड फंड हो गया। यह स्पष्ट हो गया होगा कि कौन ज्यादा सेफ है। तो यहाँ पे लिक्विड फंड ज्यादा सेफ होता है, रिटर्न भी काफी कम होता है। आप देख सकते हैं लगभग 7% ही सारे लिक्विड फंड का रिटर्न है। तो इसके थ्रू यानी इंस्टा फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे सेफ रहेंगे। किसी भी एएमसी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप जब चाहे तब विड्रॉ कर सकते हैं, ये बेटर माना जाता है। एक तरीका से देखा जाए तो आप यदि एफडी करते हैं तो जहाँ पे एक फिक्स टाइम के अंदर यदि आप एफडी तोड़ते हैं तो आपको पेनल्टी लग जाती है। वहीं यहाँ पे फंड के थ्रू आप जाते हैं तो यहाँ भी पैसा आपका सिक्योर माना जाता है एफडी की तरह ही, लेकिन एक्स्ट्रा फायदा ये होता है कि आप कभी भी आप पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं बिना किसी पेनल्टी के। वेल्थ वाले में बास्केट का ऑप्शन है, इसके थ्रू 3-4 आपको बास्केट बना के दिया गया है। इसमें यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कई एक अलग अलग एएमसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। जैसे ये वाले बास्केट में करते हैं तो 5-6 एएमसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा एक साथ। नाम ही है बास्केट और काम भी है उसी के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों गोल्ड एंड सिल्वर का इन्वेस्टमेंट। ये जितने भी इन्वेस्टमेंट है ये सारे एएमसी गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करती है पैसे को, इसलिए आपका प्राइस तब बढ़ेगा जब गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस बढ़ेगा। आप देख सकते हैं सबसे बेहतर रिटर्न इसका देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि पिछले समय में गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस काफी बेहतर परफॉर्म किया है। यहाँ पे ये जितने भी परसेंटेज दिखाते हैं ये सारे पास्ट 3 ईयर CAGR, मतलब एक एवरेज 3 साल के रिकॉर्ड को एवरेज करके पर ईयर का ये रिटर्न होता है 72%, यानी कि 72% पर ईयर के हिसाब से दिया हुआ है पिछले 3 साल के रिकॉर्ड से। इस हिसाब से आप डिटेल्स कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि इसमें आपका इन्वेस्ट ऐसे ही रिटर्न अगर देते रहे आगे तक तो आपको कितना पैसा मिल सकता है। अगर 201 रुपए की डेली इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं तो 2027 तक 1 लाख रुपए हो जाएगा यदि इसी हिसाब से रिटर्न बढ़ते जाए तो। उसके साथ ही 30,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। 2036 तक आपका इन्वेस्टमेंट 7.7 करोड़ और ये देख सकते हैं 2056 तक दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा रिटर्न मिलता नहीं है एक्चुअली में, ये केवल एक कैलकुलेशन बताया गया है कि पास्ट रिटर्न के हिसाब से यदि फिक्स हो जाए ऐसा रिटर्न तो, चूंकि यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता है, मैं स्पष्ट क्लियर कर दूं, ये एक मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट की फ्लक्चुएशन कैसे रहेगा। तो ऐसे ही सबकी यहाँ पे डेटा दी गई है, आप किसी की भी चेक कर सकते हैं रिटर्न, चूंकि इसका रिटर्न काफ़ी हाई था 3 साल में इस मैनेजमेंट का, उस रेशियो से इसका रिटर्न, इसका फ्यूचर रिटर्न काफ़ी हाई कैलकुलेशन बताया है। सिल्वर एंड गोल्ड वाले ये प्राइस आपको मूव करेंगे सिल्वर एंड गोल्ड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे तीनों कैटेगरी को आप आसानी से समझ गए होंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि किस में आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैंने गोल्ड वाले में सेक्शन में भी एक बार इन्वेस्ट कर दिया है, वेल्थ वाले में भी कर दिया। चलिए एक बार इंस्टा फंड वाले में भी कोई एक इन्वेस्ट कर देते हैं, इसी पे ही इन्वेस्ट करते हैं। ICICI इंस्टा फंड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे प्रोसीड पे हम क्लिक करते हैं। एक कम अमाउंट का ही हम इन्वेस्ट करके आपको बताते हैं, वन टाइम नहीं। SIP पे हम क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्लिक किए और ये क्लिक कर दिए और यहाँ पे अब पे करते हैं फोन पे के माध्यम से और ये देख सकते हैं पैसे पेमेंट हो चुके हैं। थोड़ा वेट करेंगे, ये रिफ्रेश होके ऐड हो जाएंगे। ये देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुली यहाँ पे शो कर दिया, रीडायरेक्ट हो रहा है वेबसाइट पे। 3 सेकेंड 1 सेकेंड यहाँ पे कंग्रेचुलेसन यानी कि SIP स्टार्ट। गो टू होम पे हम क्लिक कर दिए। यहाँ पे इंस्टा वाले पे क्लिक है तो इंस्टा बैलेंस में 100 रुपया दिखा रहा है। तो इंस्टा के नीचे ही आप देख सकते हैं टोटल बैलेंस 350 रुपया दिखा रहा है, क्योंकि हमने अलग अलग सब में क्लिक किया। यहाँ पे वेल्थ बैलेंस सेक्शन में 100 रुपया, गोल्ड सिल्वर में 150 किया है और इंस्टा वाले में 100 रुपया हुआ है। तो इस प्रकार से सबका सम यहाँ पे दिखा रहा है। आप कभी भी पासबुक वाले में जा करके आप सब पे क्लिक करके पार्टिकुलर आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे इसको हम विड्रॉल करना यदि चाहें 2 से 3 दिन बाद ये
विड्रॉल के लिए हो जाएगा, क्योंकि अभी ये पैसे एएमसी तक पहुंचा नहीं है, अभी इसके पास ही हैं। तो एएमसी के पास जाने के बाद में आप विड्रॉल इसको कर भी सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कृपया आप ध्यान से जरूर सुनिएगा। जो डाउट आपके मन में रहता है कि मान लीजिए सपोज ये एप्लीकेशन बंद हो गई, तब आपका इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो पासबुक में आइएगा। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में हमने इन्वेस्टमेंट किया था जो शो हो रहा है, जैसे 100 रुपया इंस्टा फंड में। तो यहाँ पे हम क्लियर कर दें कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है ये बचत एप्लीकेशन को नहीं किया है, ये इन्वेस्टमेंट किसको किया है, एक्सिस आईसीआईसी इंस्टा फंड, जो कि एक भरोसेमंद बैंक है, उसमें पैसे गया है। जैसे आप भी आईसीआईसी में लोग पैसे रखते हैं ना, तो ये भी पैसा आपको उसमें गया है। जैसे अब हम इस पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे एक्टिव एसआईपी पे, और यहाँ पे देख सकते हैं व्यू मोर पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे अब आपको इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ से या तो आप एसआईपी को इंक्रीज कर सकते हैं, ये तो आपकी मर्जी की बात है। आप चाह रहे हैं एसआईपी को बंद करना, यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, आपका एसआईपी उतने दिन के लिए पैसा नहीं कटेगा आपके इस बैंक से। या फिर आप चाहते हैं एसआईपी को कैंसिल करना, तो कैंसिल एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जैसे कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए ये एप्लीकेशन सपोज कर, आपके मन की जो प्रश्न बार बार आती है, तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड एसआईपी सर्टिफिकेट। जैसे आप किसी बैंक में पैसे जमा करते हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है ना, तो वैसे ही इस एसआईपी का आप जो जमा किए रहेंगे उसका एक सर्टिफिकेट आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है, और ये रहा सर्टिफिकेट। तो ये आपका किसमें, जैसे यहाँ पे स्कीम आईसीआईसी इंस्टा फंड स्कीम बास्केट में ये आपका सर्टिफिकेट नंबर है, यानी कि आप आईसीआईसी उसके पास से जाके भी अपना पैसा ले सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा जिसमें भी जमा हुआ है उन सबका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो अब तो आप समझ गए कि ये पैसे आपके एप्लीकेशन को नहीं रहता है, ये एप्लीकेशन के थ्रू पैसे एक भरोसेमंद बैंकों में, भरोसेमंद एएमसी में जाके जमा हो जाता है। जैसे इंस्टा फंड वाला का देखे, वैसे ही वेल्थ वाला का भी आप कर सकते हैं। तो एक एक करके हम इसको, जैसे अब अगर कैंसिल करना है, ये भी तो सीखना जरूरी है। तो इस पे वैसे ही सेम यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कैंसिल एसआईपी पे हमने क्लिक कर दिया, कैंसल एनीवे, कोई एक रीजन सेलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट एंड कैंसल पे क्लिक कर देना है। अगेन एक ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड नंबर पे, उस ओटीपी को फिल करेंगे, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देंगे, और ये देखिए आपका इंस्टॉलमेंट एसआईपी हैज बीन कैंसल्ड यहाँ पे दे दिया। आगे से आपका पैसा बैंक से ऑटोमेटिक एसआईपी नहीं कटेगा। तो इस तरीके बचत ऐप से रवीना बात कर रही हूँ। बचत पे एक एसआईपी किया था सर, उसको कैंसिल कर दिया, कोई इशू फेस कर रहे थे इसमें। एक्चुअली मैं ना इसका रिव्यू कर रहा था। ओके, तो आप सर इनको कंटिन्यू तो रखेंगे ना सर? दो एसआईपी अभी एक्टिव है आपकी? हाँ जी कोई नहीं, बस मैं अभी इसको कैसे एसआईपी करना है, कैसे क्या क्या ऑप्शन है, इसको रिव्यू कर रहा था फाइनल। अब आप देख सकते हैं इसका सपोर्ट सिस्टम भी कितना तगड़ा है। मैंने आपके सामने कैंसिल किया गया, तुरंत फ़ोन भी आ गया। तो एक तरीका से अच्छी बात है, एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। आपको एप्लीकेशन के होम पेज पे भी दिखाई देता है, यहाँ पे कॉल अस नाउ, नीड हेल्प, यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम का यहाँ पे ऑप्शन है। तो इसके थ्रू आपको एक बेहतर सपोर्ट भी मिलती है इस एप्लीकेशन में। एक लोन्स वाले ऑप्शन होता है, इसको भी देख लेते हैं। आप जितने रुपए लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो शो कर दे। जैसे 3 लाख के लिए अभी हम एलिजिबल हैं, कैश इन 2 मिनट, इतना फास्ट मिलेगा। तो लोन इन 3 स्टेप में आपको क्या करना है, बैंक डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट ये स्टेप करना है, सिग्नेचर एग्रीमेंट, बस उसके बाद में ये आपको मिल जाता है। बाकी दोस्तों आज के वीडियो का मकसद था आपको सब कुछ रिव्यू कर बताना है, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सा फंड क्या है, उस फंड के इन्वेस्टमेंट का सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं, फाइनल आप चाहें तो कैंसिल कैसे कर सकते हैं, अपने एसआईपी को बढ़ा कैसे सकते हैं। आई होप दोस्तों की ये जानकारी आपको काफ़ी बेहतर पसंद आया होगा। तो एक बार फिर से रिपीट करें कि लाइक करना नहीं भूलिएगा, हमारे चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, अपना बहुमूल्य कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।